हे गाइस, वेलकम टू नाइट ऑफ क्लासेस। सो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 इंडियन कॉइन्स एंड इसी के साथ साथ उस टाइम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किस तरीके से कॉइन्स कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से कॉइन्स आते थे। ठीक है, क्या वो सिल्वर थे, लेड के होते थे, किस तरीके के होते थे। ठीक है, सारी चीजें हम कवर करेंगे एंड यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कॉइन्स, जो स्टडी करता है कॉइन्स का उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक। एंड यहीं पे बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लिखा गया है, इसे कर लेना मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क, पंच मतलब समझते हैं, पांच। ठीक है, पंच मारेंगे पांच आएगा निशान। यहीं पे ये कॉइन इस तरीके का होता था कि इसमें पांच अलग अलग सिंबल्स होते थे बने। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्टार बना है, यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे फ्लावर बना है, यहाँ पे किंग का घोड़ा बना है, यहाँ पे किंग बना है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पांच सिंबल्स होते थे, इसे कहते थे पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, पांच मार्क्स होते थे इसमें। एंड ये जो होता था, जो 0.11 ग्राम का होता था, उसे हम कहते थे रत्ती। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करूँ तो पंच मार्क जो है वो मगध के टाइम पे सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, मैं बता रही थी कि पंच मार्क कॉइन जो होता था वो 5 मार्क्स बने रहते थे एंड जो 0.11 ग्राम का होता था उसे रत्ती कहते थे। एंड मगध के टाइम पे बहुत ही ज्यादा चर्चे में था, ये सबसे ज्यादा उस टाइम में यूज होता था। ठीक है, एंड मगध के टाइम पे कौन सा सिल्वर था, ये क्या था, तो वो भी याद रख लेना, ये हमारा सिल्वर था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स की। इंडो ग्रीक कॉइन जो कि दो लैंग्वेज में होता था। ठीक है, एक होता था ग्रीक में और एक होता था खरोष्टी में। ठीक है, ये जो कि पाली होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुषाण किंग के टाइम पे जब कॉइन्स होते थे तो वहां पे हेड ऑफ रूलर का सिंबल था। ठीक है, मान लो यहाँ पे कॉइन है, अम, ये कॉइन है एंड यहाँ पे किंग का हेड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हेड होता था किसका, किंग का। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करो तो उस टाइम पे ज्यादातर सिल्वर हो गए, कॉपर, निकल, लेड, इन सब के कॉइन्स मिंट होते थे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इंडो ग्रीक से हम याद रखेंगे कि दो लैंग्वेज में होता था एक साइड ग्रीक एंड दूसरी साइड हमारा खरोष्टी में भी होता था। नेक्स्ट बात करो तो कुषाण किंग के टाइम पे जो कॉइन था उसके ऊपर क्या होता था, हेड ऑफ रूलर का फोटो मतलब मिंट होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करो तो ये सिल्वर, कॉपर, निकल एंड लेड में होता था। नेक्स्ट आ गए हम थर्ड सतवाहना के टाइम पे। सतवाहना के टाइम पे ज्यादातर जो चीजें होती थी वो लेड एंड एलॉय ऑफ सिल्वर से बनती थी। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करें तो दो साइड होते हैं ना, दो साइड होते हैं एक कॉइन के। तो एक साइड में बनता था कोई भी चीज, चाहे एलिफेंट हो, हॉर्स हो, लायन हो, चेतियाज हो। ठीक है, इन सब का फिगर होता था एंड दूसरे साइड में एक उज्जैन का सिंबल होता था। उज्जैन का सिंबल आपने देखा होगा जो कि चार सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा उज्जैन का सिंबल था, एक साइड में ये होता था और दूसरे साइड में फिगर होती था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडो सिंथियंस के, जो कि हमारा मालवा, गुजरात, साकास के टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे एक साइड में होता था हेड ऑफ कॉइन होता था, हेड ऑफ किंग होता था एंड दूसरे साइड में बुद्धिस्ट की फोटो होती थी। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करें तो ये ज्यादातर चीजें प्राकृत लैंग्वेज में यहाँ पे जो लिखी गई है वो प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम गुप्तास के टाइम पे। गुप्ता जो कि हमें गोल्डन एज के नाम से हम जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। तो जाहिर सी बात है कि गोल्डन, सिल्वर, कॉपर्स ये सारे कॉइन्स हुएंगे एंड सबसे ज्यादा गोल्ड होता था। ठीक है, दो साइड होते थे, एक साइड में होता था किंग, जो है किंग का जो वीणा होता था या हॉर्स होता था उसका होता था पिक्चर एंड दूसरे साइड में लक्ष्मी जी का होता था। ठीक है, वर्धनास की बात करूं जो कि हर्षवर्धन के टाइम की बात हो रही है, एक साइड में हेड होता था किंग का एंड दूसरे साइड में पीकॉक की फोटो होती थी। ठीक है, यहीं पे चालुक्य के पे पहुंच गए तो चालुक्य में एक साइड में लायन की फोटो होती थी एंड दूसरी साइड खाली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजपूत। राजपूत के टाइम पे सबसे ज्यादा जो कॉइन इश्यू है वो गोल्ड के थे। ठीक है, एक साइड पे किंग का नाम होता था, संस्कृत में लिखा गया एंड दूसरे साइड गॉडेस की फोटो होती थी, कोई भी गॉडेस जो कि वो पूछते थे। ठीक है, पांड्यास एंड चोलास की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका जो कॉइन होता था वो सर्कल शेप का नहीं होता था, वो होता था स्क्वायर शेप का। ठीक है, एंड उनके एक तरफ पे बना होता था फिश। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे हमने बात कर ली कॉइन्स की, अब चलते हैं साइंस एंड टेक के में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स को कहते थे उस टाइम में गणिता या फिर बीजा गणिता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अर्थमेटिक को कहते थे पठिन गणित का, अंक का गणिता। एलजेब्रा को कहते थे बीजा गणिता। जियोमेट्री को कहते थे रेखा गणिता। एस्ट्रोनॉमी को कहते थे खगोश शास्त्र। ठीक है, एंड यहीं पे बात करें एस्ट्रोलॉजी को कहते थे ज्योतिष। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये आपको मान लो मैचिंग दे दे। ठीक है, ए बी सी डी,
एंड यहाँ पे दे रखा है अलजेब्रा, जियोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड अरिथमेटिक। ओके, एंड यहाँ पे दे रखा है अलजेब्रा के सामने लिख दिया गया है जो कि है ये सिंपल सा बीजा गणिता। जियोमेट्री के सामने लिखा गया है रेखा गणिता, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी के सामने लिखा है ज्योतिषा। एंड यहीं पे मैं बात करूं, अरिथमेटिक के सामने लिख दिया गया है खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्र। एंड एग्जामिनर पूछेगा ए है कि वन स्टेटमेंट सही है, बी है कि टू स्टेटमेंट सही है, सी है कि थ्री स्टेटमेंट सही है, थ्री मैचिंग सही है, या फिर फोर कि सारे के सारे ऑल सही है, ठीक है। अगर हमें पता है अलजेब्रा को बीजा कहते हैं, ज्योमेट्री को रेखा कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष कहते हैं, एंड अरिथमेटिक को पतिन गणिका या अंक गणित कहते हैं, तो ये हमारी गलत हो गई, यानी हमें पता हमारा तीन मैचिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। या तो आपको इस फॉर्म में दे देगा या आपको मैचिंग के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सलवा सूत्र के बारे में, सुना होगा, जो कि लिखा गया है बौद्धयाना के बौद्धयाना ने लिखा है, ठीक है। तो सलवा सूत्रा कभी एग्जामिनर पूछ ले तो याद रखना बौद्धियाना ने लिखा है। यहीं पे बात करूं, अपा सताम्बा इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो किसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया था, वो था अपा सताम्बा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, आर्यभट्ट का नाम सबने सुना है, जीरो इन्वेंटेड है ना। 499 एडी में ये आए थे एंड इन्होंने एक चार बुक लिखी थी एंड ये चार चीजों में बहुत ही ज्यादा खोज करना चाहते थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनको क्यूरियोसिटी थी। एंड वो कौन कौन सी चीजें थी, एक थी एक्यूरेसी ऑफ कैलेंडर, दूसरी थी क्लाइमेट एंड रेन पैटर्न, तीसरी थी नेविगेशन, एंड चौथी हमारी जो राशि होती है हॉरोस्कोप, ठीक है, ये थी। तो ये चार चीज इनकी मेन बुक थी एंड इन्होंने इन पे बहुत स्टडी भी की थी। नेक्स्ट आ गए हमारे ब्रह्मगुप्ता बुक, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, जैसे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो इनके नाम से ही थोड़ा मैच है तो ये आपको याद होगा, सिद्धांता इन्होंने लिखी है। दूसरा सिद्धांता हिरोशिमा, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। एंड इन्होंने इनमें चार सेक्शंस डिवाइड किया एंड वो चार सेक्शंस में क्या क्या है, पहला है लीलावती जो कि डील करता है अरिथमेटिक्स, नेक्स्ट है बीजा गणिता जो कि एलजेब्रा से, गोलाध्याय जो कि स्फीयर, एंड ग्रह गणिता जो कि प्लैनेट से बेस है, ठीक है, डील करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ब्रह्मगुप्ता की दो बुक हो गई एंड जो सिद्धांता शिरोमानी है, इनमें हमें चार सेक्शंस याद करने हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो एज अ मैथ सब्जेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो हमारे हो जाते हैं अकबर जी, ठीक है। अकबर ऑर्डर मैथ एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और इसलिए आज तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं। एंड ये पे बात करूं सवाई जय सिंह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जय सिंह, इन्होंने पांच जंतर मंतर बनाए, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली का सबको पता है लेकिन बाकी किसी को नहीं पता, तो याद रखना जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली चीज की प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, अगर ये एग्जामिनर पूछ ले तो याद रखना ये हमारे अश्विनी कुमार जी हो जाते हैं। लेकिन अगर गॉड ऑफ मेडिसिन की बात करूं तो वो हमारे धनावंतर जी हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं बात करूं अथर्व वेद जो कि पहली बुक है, मेंशन करती है डिजीज को किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। तो ये हमारी है अथर्व वेद एंड जो मैंने चार वेद पढ़ाए थे उसमें भी मैंने अथर्व वेद के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, ये कहाँ पे मेंशन है, तो ये याद रखना अतर्य एंड अग्निवेश ने मेंशन किया है प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चारक संहिता, जिसके बारे में यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछ ली, चाहे वो सीडीएस हो या सिविल सर्विसेज हो, एनडीए एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। तो ये याद रखना चारक संहिता जो कि आयुर्वेद पे है, ये लिखा गया है चारक के द्वारा, ठीक है। एंड यहीं पे सुश्रुता संहिता जो कि सर्जरी के बेस पे है एंड ये लिखा गया है बाय सुश्रुता, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिनको कहते हैं हम हिंदी में रसायन शास्त्र, ओके। एंड इन पे बात करूं पंचभूतास हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहली चीज याद रखना अर्थ विद स्मेल, फायर विद विजन, एयर विद फीलिंग एंड वाटर विद टेस्ट, स्काई विद साउंड। तो ये हमारे कुछ पंच भूटास है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर ली हमने, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं एंड केमिस्ट्री मैन हम किसे कहते हैं, तो वो हमारे नागार्जुन जी हो जाते हैं और इन्होंने एक बेहतरीन बुक लिखी थी जिसका नाम था रसा रत्नाकर, ठीक है। एंड ये हमारी केमिस्ट्री बेस पे है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी बात हो गई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, हमने सारी चीज़ें बात कर ली, तो हमारा एशियन के साथ-साथ मेडिवल एंड इसके साथ-साथ आर्ट एंड कल्चर भी हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ, वो मेरा इकोनॉमी के साथ-साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर कराऊँगी, ठीक है? एंड इसी के साथ-साथ मैं एनवायरनमेंट्स की भी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम 3rd लेक्चर भी ज़रूर जल्दी ही करने वाले हैं अपलोड, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।